मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था, लेकिन उसकी बात के बाद मेरा ध्यान उसकी तरफ हो गया। जब इस बात का शौकत को पता चला तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। कहाँ जाता मैं? उसी कब्रिस्तान में वापस आ गया। अल्लाह भला करे उस माई का जिसके बच्चे के लिए मैंने दुआ की थी। उसने फिर मुझे वही इज्जत एहतराम दिया और मैं उसी कब्रिस्तान में फिर बाबा बन के बैठ गया। एक दिन क्या देखता हूँ कि एक लड़की बाबा जी के दरबार पर दुआ मांग अच्छी थी, बहुत अच्छी, और मुझे भी अच्छी लगी। मैं उसका ध्यान अपनी तरफ करवाना चाह रहा था। मैं बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगा और वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या चाहती हो तुम? उसने मुझे कहा, मेरा एक कज़न था जिसके साथ मैंने बचपन से लेकर जवानी तक सफ़र तय किया। हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। वो काम के सिलसिले में शहर गया और फिर वापस ना आया। मैंने उससे वादा किया था कि अगर तुम ना आए तो मैं शादी नहीं करूँगी, किसी दरबार पर बैठ जाऊँगी और तेरे आने का इंतज़ार करूँगी। तो मैं यहाँ पर बाबा जी उसका इंतज़ार करने आए। मैंने उसे कहा, तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है अगर तुम 3 इतवार मेरे पास आओ दुआ करवाने के लिए। और वो चली गई। अगली इतवार फिर वो आई। उसने कहा, बाबा जी आपने दुआ नहीं की? दुआ क्यों ना की? मुझे तो उसका इंतज़ार था कि वो आए।
मैंने कहा दुआ ही तो कबूल हुई है, तुम आ गए हो। उसने कहा बाबा जी मैंने अपने साजन के लिए दुआ के लिए कहा था आपको। मैंने उसे वक्त समझाया ये दुनिया बहुत बेवफा है, ऐसे किसी के नाम ज़िंदगी नहीं लगा देते। ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम भी तो ज़माने की सताई हो, मैं भी अपनों का सताया हूँ। ऐसा करते हैं, दोनों इस दुनिया को लूट कर खाते हैं। अनजान थी, कहने लगी मैं आपकी बात नहीं समझी। मैंने कहा पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है, माँ बाप बहन भाई बेटी बेटा दोस्त, सारी ज़िंदगी के जितने भी रिश्ते हैं, ज़िंदगी के जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते पैसे के हैं। पैसा कमाओ, सारे रिश्ते तुम्हारे अपने हो जाएंगे। और मेरी बात ये गलत भी ना थी। इस दौर में नफ्सा नफ्सी है। अगर बहन का रिश्ता भाई से है तो तोहफे के लिए, भाई का रिश्ता बहन से है तो तोहफे के लिए, बेटे का रिश्ता बाप से है स्कूल की फ़ीस के लिए, बेटी का रिश्ता बाप से है तो ख्वाहिशात के लिए। मैंने देखा है सारे रिश्ते पैसे के, और उसे मेरी बात समझ आ गई।